स्टूडेंट्स, कल हम लोग न्यूटन का गति संबंधी नियम पढ़े थे। तो कल हम लोग ये पता लगा लिए थे कि न्यूटन का गति संबंधी 3 नियम हैं। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो कल के लेक्चर में हम लोग देखें कि पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरे नियम का चर्चा भी किया गया उस पर। तो हमने कल बताया था तुम लोगों को उनकी, लेकिन न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम का हम प्रूफ भी कराएंगे। तो देखो, न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम का प्रूफ आज हम लोग करते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है न्यूटन के गति विषयक, न्यूटन का गति विषयक, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। विषयक द्वितीय नियम। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पीछे हम लोग पढ़े हैं वो ये है, उसी का प्रूफ आज चल रहा है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो देखो, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम हमने क्या बताया था। हमने इसके बारे में बताया था कि न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल F के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखो, एक छोटा सा हम डिफिनेशन बताए थे कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, तुम लोगों को छोटा सा डिफिनेशन बताए थे, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल, उस पर लगाए गए बल के लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये देखो, हम तुम लोगों को पहले ही बता चुके हैं। कब आरोपित बल के क्या होता है, और जो संवेग परिवर्तन की दिशा होती है वो किसकी दिशा में होती है, आरोपित बल की दिशा में होती है। तो आगे ये भी जोड़ दो, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की दिशा लगाए गए बाह्य बल की, लगाए गए बाह्य बल की दिशा में होती है, बाह्य बल की दिशा में होती है। इतनी चीज़ें तुम लोग जानते हो। अब देखो, इसी पर हम काम करना अपना शुरू कर रहे हैं। देखो, कह रहा है संवेग परिवर्तन ना, तो संवेग परिवर्तन, तो हम देख लो, सपोज क्या कर रहे हैं कि मेरे पास स्मॉल यम द्रव्यमान का कोई पिंड है। ध्यान दो, सपोज क्या कर रहे हैं कि मेरे पास स्मॉल यम द्रव्यमान का कोई पिंड है। जब हम उस पर F बल लगाते हैं, ध्यान देना, जब हम उस पर F बल लगाते हैं तो उसका वेग v से बदलकर v प्लस डेल्टा v हो जाता है, जिसके कारण उसका संवेग p से बदलकर डेल्टा p हो जाता है, या संवेग में परिवर्तन डेल्टा p आता है। भाई देखो, इसके लिए तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। नहीं समझोगे तो हम चिल्लाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। फिर से ध्यान से समझो, हम क्या कर रहे हैं। हम ये सपोज करने चल रहे हैं कि मेरे पास स्मॉल यम द्रव्यमान का, मेरे पास स्मॉल यम द्रव्यमान का कोई पिंड है। क्या है? स्मॉल यम द्रव्यमान का कोई पिंड है। जब हम इस पर F बल लगाते हैं, क्या करते हैं, जब हम इस पर F बल लगाते हैं तो इस बल के कारण इसका वेग v से बदलकर v प्लस डेल्टा v हो जाता है, जिसके कारण इसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा p होता है। तो अब देखो, इस परिभाषा के अनुसार लगाया गया बल F क्या होता है, लगाया गया बल F पर क्या है, अनुक्रमानुपाती है। लगाया गया बल क्या है, अनुक्रमानुपाती है किसके,
संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन कितना है, वेक्टर dp या डेल्टा p है। संवेग परिवर्तन की दर, इसका मतलब टाइम से भाग दे दें, यानी डेल्टा एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो ये जो चीज़ें हम तुम लोगों को यहाँ समझाएं वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं। माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु, माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु, द्रव्यमान की कोई वस्तु या पिंड ले लो, माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड, कोई पिंड जिस पर F बल लगाने पर, वेक्टर फॉर्म में है, क्या लगाने पर, F बल लगाने पर उसके वेग में, उसका वेग v से बदलकर, उसका वेग v से बदलकर v प्लस डेल्टा v हो जाता है, तथा उसके संवेग में, तथा उसके संवेग में कितने का परिवर्तन होता है, डेल्टा p का परिवर्तन हो जाता है। ये देखो कुछ हम अलग नहीं लिखे अभी तक, यहाँ पर जो तुम लोगों को हम समझा रहे थे, इस लाइन में जो समझा रहे थे कि मेरे पास स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ध्यान देना, हम यही जो समझा रहे थे कि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड है, उस पर जब हम F बल लगाते हैं तो उस पर F बल लगाने के कारण उसका वेग v से बदलकर v प्लस डेल्टा v हो जाता है। तो देखो जैसे ही वेग बदलेगा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, जैसे ही हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और बल लगाने के कारण उसके वेग में परिवर्तन होगा, तुरंत उसका संवेग बदल जाएगा। वेग बढ़ रहा है, संवेग बढ़ जाएगा, वेग घट रहा है, संवेग घट जाएगा। तो जैसे ही इस पर हमने F बल लगाया और v, तो F बल लगाने से इसका वेग v से बढ़कर v प्लस डेल्टा v हो गया, तो संवेग भी मानी बात है बढ़ जाएगा। तो उस संवेग में जो परिवर्तन होगा उसको हम वेक्टर में डेल्टा p मान लिए। यहाँ पर जो चीज़ें हम समझाएं उसी को यहाँ पर लिख दिए कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड जिस पर F बल लगाने पर उसका वेग वेक्टर v से बदलकर v प्लस डेल्टा v हो जाता है और उसके संवेग में डेल्टा p का परिवर्तन हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर ऐसा होता है तो ये डिफिनेशन क्या कहता है, ये डिफिनेशन कहता है कि F प्रोपोर्शनल लगाया गया बल F अनुक्रमानुपाती होता है संवेग परिवर्तन के, तो संवेग परिवर्तन का मतलब डेल्टा p अपॉन डेल्टा t कर दिए। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल, ये प्रोपोर्शनल का जो सिंबल लगा है, इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम क्या कर दिए, कांस्टेंट k लगा दिए और मिल गया वेक्टर F इज इक्वल टू k डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अब अगर यही सूक्ष्म समयांतराल हो तो लिमिट लग जाता है, यही चीज़ लिख रहे हैं, सूक्ष्म समयांतराल, यहीं से देखो, सूक्ष्म समयांतराल, सूक्ष्म समयांतराल डेल के लिए, सूक्ष्म समयांतराल के लिए तो ये क्या होगा, वेक्टर F इज इक्वल टू k लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 और डेल्टा वेक्टर p अपॉन डेल्टा वेक्टर t। और जैसे ही लिमिट को हम सॉल्व करेंगे, ये लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 लिखा है, जैसे ही हम लिमिट को सॉल्व करेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू हो जाएगा k dp अपॉन dt।
के कांस्टेंट है, के की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। जब 1 रख देंगे तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, dp/dt। मेन काम हो गया। यही न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम है कि लगाया गया बल एफ संवेग परिवर्तन की दर के बराबर अनुक्रमानुपाती होता है। देखो टेक्निक कैसे हम लिए। अभी इसके आगे और भी काम करना है, लेकिन पहले इस इतने को समझो। हमने क्या टेक्निक लगाया कि पहले डिफिनेशन पर चले आए। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। और आगे थोड़ा सा डिफिनेशन है, वो अपना देखना, लेकिन हम जितने की हमको ज़रूरत है उतने से अब हम काम कर रहे हैं। क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल एफ, किसी वस्तु पर लगाया गया बल एफ उस वस्तु, क्या ध्यान दो यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल एफ के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल और संवेग की बात है, इसलिए हमने सपोज कर लिया कि मेरे पास कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है। स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, जब हमने उस पर एफ बल लगाया तो उसका वेग डेल्टा वी से बदलकर वी प्लस डेल्टा वी हो गया। और ऐसा होने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा पी का हुआ। तो यही चीज़ हमने लिखा कि माना स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई पिंड पर जब हम एफ बल लगाते हैं तो उसका वेग v से बदलकर v प्लस डेल्टा v हो जाता है और उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा p होता है। तो ये जो ऊपर परिभाषा है ये कहता है लगाया गया बल एफ संवेग परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर का मतलब समय से भाग दे दिए, यही अर्थात डेल्टा एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए कांस्टेंट के लगा दिए, लिमिट तोड़कर इसको किस में बदल दिए, इस तरीके से के की वैल्यू रख दिए, डेल्टा वेक्टर एफ इज इक्वल टू आ गया dp/dt। अब आगे देखो, ये तो हो गया, तुम लोग क्या प्रूफ कर दिए, तुम लोग प्रूफ क्या कर दिए, एफ इज इक्वल टू dp/dt। अब आगे देखो, हम आगे काम करने चल रहे हैं थोड़ा सा। P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है कि नहीं, बोलो। P इज इक्वल टू m इंटू, ये देखो ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिए हैं, P इज इक्वल टू m वी होता है ना। तो इस P की जगह पर m वी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो संवेग P इज इक्वल टू, संवेग P इज इक्वल टू m वी रखने पर जब ये मान तुम लोग रखोगे तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या होगा, डी एम इंटू वी अपॉन डी टी। अगर हम एम को बाहर निकाल लें या इधर कर लें तो देखो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एम इंटू डी वी बाई डी टी। और तुम लोग जानते हो कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए होता है, त्वरण। तो अगर हम यह मान रख दें डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वेग बट्टे समयांतराल त्वरण होता है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जब ए रख देंगे तो हमको मिलेगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम इंटू ये। और यही न्यूटन का गति विषयक दूसरा आर करके जो हम लिखवाए थे डिफिनेशन वो था। यानी कि देखो अगला स्टेप क्या किए, हम P की वैल्यू एम वी रख दिए, एम को बाहर कर दिए, मिल गया डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी त्वरण होता है, इसलिए हम इसको ये रख दिए तो हमको मिल गया एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखो जो ये एफ इज इक्वल टू एम ए मिला, ये क्या देता है, जो हमको एफ इज इक्वल टू एम ए मिला, ये क्या दे रहा है हमको, ये देखो ये लाइन हमको दे रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल एफ उस वस्तु के द्रव्यमान m और उस वस्तु के त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। नीचे लिख दो, अतः किसी वस्तु पर लगाया गया बल एफ, किसी वस्तु पर लगाया गया बल एफ, पर लगाया गया बल एफ या बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण
यंग त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से ये तुम लोगों का न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम सॉल्व हुआ। अभी हम इसका तुम लोगों को पूरा कंप्लीटली नोट उपलब्ध करा दे रहे हैं। अब न्यूटन का गति विषयक नियम कंप्लीट हुआ। अब जो तुम लोगों का कल का टॉपिक होगा वो आवेग होगा और रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इधर तुम लोग लगातार अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, क्योंकि प्रतिदिन एक नया टॉपिक एक नए अंदाज के साथ तुम लोगों को मिलता रहेगा। ये तुम लोगों का नोट है, इसको तुम लोग देखना, समझना और कॉपी में नोट कर लेना।